नमस्कारम। अमृतमाला में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग सकुशल हैं। तो आज के पाठ में हम बहुत ही खास चीज़ें सीखने वाले हैं। शास्त्र हमें क्या बताता है? हम जीव जंतुओं से भी कुछ गुण ले सकते हैं। शास्त्र ने 20 गुण गिनाए हैं जो हम पशु पक्षियों से ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या गुण हैं जो हम पशु पक्षियों से ले सकते हैं। सिंहात एकम बकात एकम शिक्षित चत्वारि कुक्कुटात् वायशात पंच शिक्षेत च षट शुनः त्रीणि गर्दभात्। सिंहात एकम शिक्षेत, सिंहात सिंह से, एकम एक गुण, शिक्षेत सीखना चाहिए। सिंह से एक गुण सीखना चाहिए। बकात एकम शिक्षेत, बकात बगुले से, बगुले को कहते हैं। एकम एक गुण, शिक्षेत सीखना चाहिए। शिक्षेत चत्वारि कुक्कुटात्, कुक्कुट कहते हैं मुर्गे को। शिक्षेत सीखना चाहिए, चत्वारि चार गुण, कुक्कुटात् मुर्गे से, मुर्गे से हमें चार गुण सीखने चाहिए। वायशात पंच शिक्षेत, वायशात वायस कहते हैं कौवे को, तो कौवे से पंच शिक्षेत पांच गुण सीखने चाहिए। कौवे में ऐसे पांच गुण हैं जो हम उससे सीख सकते हैं। शिक्षित षट शुनः, शुनः कुत्ते से, षट छह शिक्षित सीखने चाहिए और कुत्ते से छह गुण लिए जाने चाहिए। शिक्षित त्रीणि गर्दभात्, गर्दभ कहते हैं गधे को, और गधे से तीन गुण सीखे जाने चाहिए। तो कुल मिलाकर ये 20 गुण हमारे बैठते हैं। जो व्यक्ति इन 20 गुणों को अपना लेता है वो कभी नाकामयाब नहीं होता, जीवन में असफल नहीं होता और उसका जीवन सफल हो जाता है और वह नीति शास्त्र में भी निपुण हो जाता है और ऐसा माना जा सकता है कि वो पूरी तरह से शास्त्र के अनुसार जीवन जी रहा है। शत्रु उसे कभी भी परास्त नहीं कर सकता। तो अब देखते हैं सिंह से क्या गुण सीखे जा सकते हैं। सिंह से एक ही गुण सीखने का है। प्रभूतम कार्यम अल्पम वा नरः यत कर्तुमिच्छति सर्वशक्तिना तत्कार्यम सिंहात् एकम गुणम लभ। प्रभूतम कार्यम अल्पम वा, प्रभूत कहते हैं बड़े को, विशाल को, अधिक को। कार्यम कार्य, अल्पम वा अथवा छोटा, कार्य बड़ा हो या छोटा हो। नरः यत कर्तुम इच्छति, नरः मनुष्य जो भी करने की इच्छा करता है। नरः मनुष्य यत जो, कर्तुम करने के लिए, इच्छति इच्छा करता है। कार्य बड़ा हो या छोटा हो, मनुष्य जो भी करने की इच्छा करता है, सर्वशक्तिना तत्कार्यम, सर्वशक्तिना करता है सारी शक्ति से, तृतीय विभक्ति एक वचन, तत्कार्यम उस कार्य को करना चाहिए, कार्यम करना चाहिए। सिंहात एकम गुणम लभ, सिंहात सिंह से, पंचमी विभक्ति एक वचन, एकम गुणम एक गुण को, लभ सीखो, प्राप्त करो। सिंह से, शेर से यह एक गुण प्राप्त कीजिए। प्रभूतम कार्यम अल्पम वा नरः यत कर्तुमिच्छति सर्वशक्तिना तत्कार्यम सिंहात् एकम गुणम लभ। तो मैं आशा करूंगा कि हमारे विद्यार्थियों को कुछ श्लोक याद भी होने चाहिए ताकि हम सामान्य बातचीत में उसका प्रयोग कर सकें, दूसरों को ज्ञान दे सकें और हमारी वाणी का ओज और गुण भी उससे बढ़ता है। तो अगला देखते हैं हम। अगला है बगुले से हम क्या गुण सीख सकते हैं। इंद्रियाणि च संयम्य भगवत पंडितः नरः देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत। इंद्रिय, इसको हम अनव्य कर लेते हैं। अनव्य का अर्थ है कि कविता में कवि कुछ अलग ढंग से उसको जचाता है छंद के अनुसार, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको हम गद्य में बदल लेते हैं, शब्दों को आगे पीछे कर लेते हैं कठिन श्लोक को समझने के लिए। वैसे श्लोक इतना कठिन नहीं है, फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया है। बकवत, वत का मतलब की तरह, बक कहते हैं बगुले को, तो बकवत का मतलब है बगुले की तरह।
इंद्रियाणि इंद्रियों को, इंद्रियम इंद्रिये इंद्रियाणि, संयम्य संयम करके, कंट्रोल करके, काबू करके, देश काल बलम च जत्वा, और देश काल बल को जानकर। चलो एक एक को देखते हैं। भगवत इंद्रियाणि संयम्य, बगुले की तरह इंद्रियों को काबू करके, देश काल बलम च जत्वा, और देश काल बलम, देश को, काल को, बल को जानकर। हम इसकी व्याख्या थोड़ी देर में करेंगे पूरा श्लोक पढ़ने के बाद। पंडितः नरः सर्व कार्याणि साधयेत, पंडित नर को, विद्वान मनुष्य को, सर्व कार्याणि सभी कार्यों को, साधयेत साध लेना चाहिए, सारे कार्य सिद्ध कर लेने चाहिए। तो बगुले में जबरदस्त संतुलन की शक्ति होती है। एक टांग पे वो खड़ा रहता है और स्वयं स्थिर रहता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान गाड़े रहता है। तो यह उसका गुण है, अपने सारे इंद्रियों को एक दिशा में लाता है, संतुलन बनाता है, फिर देश काल बल को जानता है, उसका निर्णय करता है। देश, हम जो भी कार्य करें पहले देश का विचार करें कि आसपास का वातावरण कैसा है, हम किस स्थान पर रह रहे हैं। काल को देखना चाहिए, समय क्या चल रहा है, समय के अनुसार भी अपने कार्य की शैली में परिवर्तन करना आवश्यक है। और बल, हमारी शक्ति क्या है, स्थान कैसा है, वातावरण कैसा है, समय क्या चल रहा है, हमारी शक्ति क्या है, ये सब ज्ञात्वा जानकर, इन सब बातों पर अच्छी तरह विचार करने के पश्चात ही पंडितः नरः, विद्वान मनुष्य को सभी कार्य सिद्ध कर लेने चाहिए। यह एक गुण हमें बगुले से लेना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कुक्कुटात, मुर्गे से हम क्या सीख सकते हैं। 4 गुण मुर्गे से सीखे जाने चाहिए। प्रत्युत्थानं च युद्धं च, संविभागं च बंधुषु, श्वमाक्रम्य भुंक्ते च, शिक्षित चत्वारि कुक्कुटात्। प्रत्युत्थानम, प्रत्युत्थानम का अर्थ है सुबह जागना। प्रति उत्थानम, उत्थान कहते हैं जागना, सुबह जागना, सवेरे जागना बहुत आवश्यक है। उसके स्वास्थ्य पर भी अच्छे प्रभाव होते हैं और मानसिक संतुलन, बुद्धि का विकास भी उस पर निर्भर है। प्रत्युत्थानम च युद्धम च, और युद्ध की कला भी मनुष्य को आनी चाहिए। दूसरा गुण मुर्गे से सीखना चाहिए। समविभागम च बंधुषु, समविभाग का मतलब है समान रूप से विभाजन, अच्छी तरह से बांटना। बंधुषु, बंधुओं में, भाईचारे में, और बंधुओं में बराबर बांटना, बांट कर खाना, यह भी मुर्गे का गुण है। श्वम आक्रम्य भुंक्ते च, श्वम आक्रम्य का अर्थ है आक्रमण करके, भुंक्ते च और खाता है। श्वम आक्रमण करके खाता है, अपनी कमाई खाना, दूसरों पर निर्भर न रहना। शिक्षित चत्वारि कुक्कुटात्, ये 4 गुण मुर्गे से सीखने चाहिए। ये 4 गुण हम मुर्गे से ले सकते हैं। क्या क्या? प्रत्युत्थानम, सुबह उठना, युद्धम च, युद्ध की कला में निपुण होना, समविभागम च बंधुषु, भाईचारे में बांटकर खाना, बराबर बांटना, स्वम आक्रम्य भुंक्ते च, स्वम अपनी कमाई खाना, शिक्षित चत्वारि कुक्कुटात्, कुक्कुट से ये 4 बातें शिक्षित सीखनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे हमारे 3 जानवरों के गुण हमने इसमें देखे। अगले 3 जानवरों के गुण हम अगले पाठ में देखेंगे। हमारा आज का जो प्रश्न है वो आपने इन शब्दों के लिंग, वचन और विभक्ति बतानी है। तीनों चीजें आपने बतानी है, युद्धम, संग्रहम, इंद्रियाणि। एक एक शब्द की आपने लिंग, वचन और विभक्ति बतानी है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दें और मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए नमस्कारम, जय भारत, जय भारती।